वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, संभवतः हमारे ब्यूरो चीफ, जिन्होंने बात की अभी केशव प्रसाद। हमारे साथ प्रयागराज के स्थानीय नेता अनुराग संत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या आपको पुलिस ने इस सारे प्रकरण में किसी पूछताछ के लिए बुलाया था? नहीं, अभी तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मुझे बुलाया गया है। आपकी कोई बात हुई थी कल महंत नरेंद्र गिरी जी से? हेलो अनुराग जी, कल आपकी कोई बात हुई थी महंत नरेंद्र गिरी से? हाँ, वार्तालाप हुई थी। जब ये घटना हुई तो उसके बाद मैंने महाराज जी को फोन किया था कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात हुई है। उसी दौरान एक बार दो बार जो मेरी बात हुई है वही मेरी बातचीत हुई है। नहीं, किससे बात हुई आपकी कल? आनंद गिरी महाराज जी से। अच्छा, इस प्रकरण के सामने आने के बाद आपने आनंद गिरी से बात की? अनुराग जी, इस मौत की खबर के सामने आने के बाद आपने महंत आनंद गिरी से बात की? जी, मेरी बात हुई थी। तो सिर्फ ऐसे आपने इस प्रकरण के बारे में चर्चा की, कोई और बात नहीं हुई? नहीं, और कोई बात होने कोई सवाल नहीं थी। ऐसी खबर सूचना आई तो मैंने उनको पहले सूचना दी, फिर उसके बाद उनका भी फोन आया मुझे कि आपको वहाँ सम्मिलित रहना है, आप वहाँ पे पहुंचिए, सारी चीजें करिए। और आपको सबसे पहले कैसे पता चला महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड के बारे में या उनकी मौत के बारे में? अनुराग जी, मुझे कहीं से सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, तो उसके बाद मैंने तत्काल मठ में फोन किया एक बालक को। मैंने पूछा कि क्या बात हो गई, तो उसने मुझे सूचना दी और बताया। और आपकी आखिरी बार कब महंत नरेंद्र गिरी से बात हुई थी या मुलाकात हुई थी? नरेंद्र गिरी जी महाराज से तो मेरी अभी हुई थी, 10 दिन पहले भी बातचीत हुई थी। मैं मुलाकात हुई थी मंदिर में ही। आपको किसी प्रकार का कोई संकेत, कैसे भाव थे उनके उस वक्त, या कहीं से आपको लगा हो कि वो तनाव में या दबाव में हो? नहीं, मुझे लगता है कि जब से आनंद जी महाराज जी गए थे तो थोड़ा बहुत उनका चेहरा डाउन था, वो थोड़ा टेंशन, लेकिन आत्महत्या ये बड़ी बात है। आपको लगता है कि वो आत्महत्या कर सकते? कई संतों का वहां पर साफ कहना है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं संभव। मैं आत्महत्या तो मुझे कहीं से नहीं सोचता कि आत्महत्या वो करेंगे। इतने नीरे नहीं थे वो, हमेशा तेजवान थे। जब भी हम लोग मिलते थे ऊर्जा ही देते थे वो हम लोगों को। तो फिर क्या हो सकता है अनुराग जी? आप चूंकि स्थानीय व्यक्ति हैं और सभी से आप कनेक्ट रहे हैं, आपका आकलन क्या है, हो क्या सकता है इस सारे प्रकरण में? अब इसमें देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब ये है कि इसमें सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, सारी चीजें सामने आनी चाहिए। इसमें जब भी राज खुलेगा तो काफी बड़े लोग के चेहरे आएंगे सामने। और सुसाइड नोट में उन्होंने जो 3 लोगों का नाम लिया है, महंत आनंद गिरी जिनसे कल आपकी बात भी हुई, और 2 और लोगों का नाम है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आनंद गिरी जी तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनके परम शिष्यों में से थे। ऐसा संभव नहीं है कि कुछ भी ऐसा होगा। ये कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि उसमें महाराज जी का कोई होगा। इसमें जो हम लोग को प्रतीत होता नजर आया, किसी तीसरे ने दोनों को लड़ा के फायदा लिया है। वो कौन है, ये हम चाहेंगे कि पुलिस इसको मुक्त और जल्दी से कार्रवाई करके तेजी से नाम सामने लाए, क्योंकि उसमें कई लोगों की फ्री में बदनामी हो रही है। मकान की बात भी कही जा रही है कि एक मकान दान में देने की बात थी और उसको भी लेकर तनाव और दबाव की स्थिति बन रही थी। नहीं, ये बहुत छोटी सी चीज है। जो आदमी कभी पैसे के लिए सोचा ही ना, उसके लिए कौन सी एक मकान से क्या हो जाएगा। और भू माफिया के भी इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है अनुराग जी की, भू माफिया इन्वॉल्व था और ये जो मठ की जमीन है इसको बेचने और कब्जा करने की बात हो रही थी। नहीं, मठ कैसे बिक सकता है? आप ही सोचिए, वो एक मठ इस शहर का सबसे बड़ा मठ है और हर आदमी वहां जाता है, वो मठ कैसे बिक सकता है? लेकिन बहुत सारे प्रश्न अनुराग जी, देखिए, एक सामान्य जो नागरिक है भारत का, उत्तर प्रदेश का, वो ये बात जान के चकित है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। वही सवाल आपके मन में भी है, वही सवाल हमारे मन में भी है, वही सवाल तमाम संतों के मन में भी है। अब आनंद गिरी कह रहे हैं कि यह हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस उनको ही हिरासत में लेकर आ रही है प्रयागराज, और सुसाइड नोट में उनका नाम मिलना, ये सब आपस में बहुत विरोधाभासी नहीं है? अब देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि महाराज जी से हम भी लोग आज से नहीं, लगभग 12-15 साल से बड़े महाराज जी से जुड़े हैं। लेकिन कहीं भी आज तक हम भी लोग उनसे लिखित, आज तक कोई लेटर या लिखित उनका कोई बयान आज तक हम भी लोग नहीं पाए। तो जब हम लोग ये आज तक नहीं देखे ना करते हुए, तो आज 5 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे उन्होंने लिख दिया? और पहली बात, सुसाइड नोट की यहाँ कोई बात ही नहीं होती है कि वो हत्या करे हैं। तो जब हत्या ही, आत्महत्या जब उन्होंने की नहीं, सुसाइड नोट ही क्यों आएगा?
वो तो एक हत्या का प्रारूप है। अब उसको किसने उस हत्या को रचा है, ये मैं चाहूंगा कि पुलिस से जल्द इसमें इसको एक सीडी की बात भी आ रही है। क्या है जी अनुराग, एक सीडी की बात भी आ रही है। सीडी को लेकर कहा जा रहा है कि इसका भी दबाव बनाया गया उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, ये मैं इसको भी नहीं मानूंगा, क्योंकि महाराज जी कोई छोटे इंसान नहीं थे कि किसी की चीज में दबाव में आ जाए। वो किसी से भी एक प्रशासनिक अमले में भी मजबूत थे, सरकारी तंत्रों में भी मजबूत थे। अगर ऐसा कुछ था तो वो किसी को भी एक बार कह के, यह एक एप्लीकेशन ही छोटी सी अगर लीगल भी करते तो कार्रवाई बहुत तेज हो सकती थी।